प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। जैसे कि मैंने कहा था कि खेत और किसान को लेकर मैं कुछ बातें, और वो बहुत ही अद्भुत बातें हैं जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि सुसमाचार ही क्यों। क्या मैंने गाना नहीं गाते रहना है? क्या मैंने चंगाई प्रार्थना नहीं करते रहना है? क्या मैंने चमत्कार की मीटिंग नहीं करना है? सब करते हुए आपको सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा बड़ी मकसद के साथ अगर आपका जीवन जीना है, आपके जीवन में अगर कुछ करना है, तो वो है सुसमाचार पर। और वो क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हम देखते हैं हमारे घर में हम जो रोटियां खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, है ना, या दाल खाते हैं, दाल चावल जो दाल हम बनाते हैं, उसको खाने में कितना मज़ा आता है हमें, है ना। उसको पकाते हैं बड़े आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि हमको खाना है, हमको भूख लगती है ना। और जब हम उसको उठा के खाते हैं, क्या हम उसमें कभी ऐसा सोचते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत है? आप दुकान से लाते हो, आसान है, दुकान में आना भी आसान है, लेकिन इसके पीछे जो कड़ी से कड़ी मेहनत होती है, वो कहाँ से होती है? खेत पर। और खेत पर मेहनत कौन करता है? मज़दूर, किसान, जिसे हम कहते हैं किसान। और वो किसान सुबह जब खाना खा के निकलता है तो सीधा शाम को अपने घर पे लौटता है। वो पूरा दिन क्या करता है? कटनी, खेतीबाड़ी करता है, कोई हल चलाता है ना, बहुत कुछ उसमें काम करते रहते हैं। और उनकी मेहनत ऐसी वैसी नहीं है, कड़ी सी कड़ी मेहनत, धूप काल में वो लोग मेहनत करते हैं। हम उसमें तो काम नहीं कर सकते, पर जहाँ पर परमेश्वर ने जिस खेत में हमको डाला है वो है संसार, और उसके बीच हम जैसे मज़दूरों को परमेश्वर ने रखा है। किसानों में हमारी गिनती है कि हम कटनी काटे, हम खेती करें, हालेलुया। और वो मेहनत करें जो कड़ी सी कड़ी मेहनत लोग करते हैं, जैसे खेती में जो लोग काम करते हैं, है ना, वहाँ पर वो लोग बेचारे खुले बदन में वो लोग काम करते हैं। उनके सर पे तावेल बांधकर, पसीना बहुत निकलता करके वो लोग बांधते हैं, उनको धूप नहीं लगना चाहिए। कुछ ना कुछ करके वो लोग खेती को पूरा करते हैं और ठीक समय पर कटनी कटती हैं, हालेलुया। और आपको बताना चाहूँगा कि सुसमाचार ही क्यों, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से ज़िंदगी बचती है, ज़िंदगी का उद्धार होता है। एक बार किसी का उद्धार हो गया, एक बार किसी को यीशु मिल गया, तो मानो उसको सब कुछ मिल गया। चमत्कार करने वाले, आपको तो पता है, 10 में से जो 10 जन आए थे यीशु मसीह के पास, 10 को चंगाई मिली, 9 चले गए, एक वापस आता है, और एक को यीशु मसीह पूछता है, क्यों बाकी को चंगाई नहीं मिली, सिर्फ तुझे चंगाई मिली? बोलते नहीं प्रभु, सबको चंगाई मिली। तो बाकी 9 लोग चले गए, मतलब के लिए आए थे, उनका काम हो गया, चले गए। लेकिन एक था, और उसको प्रभु पूछता है, तू क्यों नहीं गया? बोलते प्रभु, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊँ, है ना। मतलब उसने सही तरीके से प्रभु को जाना, हालेलुया। ठीक उसी तरह आज हमको है ना, हम परमेश्वर के भवन में हैं, हम परमेश्वर के राज में हैं, हम प्रभु का वचन को जानते हैं, बहुत सारे काफ़ी बातों को जानते हैं। और एक लाइन मैं आपको गा के सुनाना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 9 लोग चले गए क्योंकि उनको चंगाई मिली। तो चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारों, सैल्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी सांसों को लेना ज़रूरी है ना, उतना ही उद्धार ज़रूरी है। हमारे जीवन में वो काम अगर नहीं दिखाई देता तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्यारों। और जैसे खेती में जो तड़प के साथ काम करते ना, धूप जो आता है उसका गर्मी लेकर वो लोग जो काम करते हैं, उनका काम तो बारिश में भी होता है, उनका काम 12 महीने में काम होता है। वो लोग कभी चुप नहीं रहते। और उनको मिलता कितना है? 2 रुपया 3 रुपया। लेकिन बाहर जो सेल करते हैं उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, और इसके पीछे सरकार भी कमाती है। लेकिन सरकार जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको कितना कम मिलता है। कई बार प्रभु के राज में हमको भी ऐसा होता है, ऐसे सवाल उठते हैं, अरे मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और मुझे देखो क्या मिल रहा है, मुझे कुछ पूछता ही नहीं है। ये सब का गिफ्ट, ये सब का मुनाफा, ये सब का जो बोलते हैं ना
गिफ्ट है, जो फ़ायदा है वो हमें स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हमको कट नहीं काटना है, हमको मेहनत करना है, मरते दम तक सुसमाचार के विषय में काम करना है। मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे कुछ मैसेज मैंने कहा था, आप गाओ, आप मिरेकल्स की मीटिंग रखते हो, चंगाई मीटिंग रखते हो, छुटकारे की मीटिंग रखते हो, जो भी मीटिंग करते हैं, लेकिन उसमें सुसमाचार का काम सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। आपका मकसद सुसमाचार पर ही ख़त्म होना चाहिए, सुसमाचार की शुरुआत और सुसमाचार पर ही ख़त्म होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह भी इसी मकसद के साथ आए थे। इसलिए मत्ती 28 का 18, 19, 20 हमें साफ कहता है कि मेरे नाम का सुसमाचार सारे जगत में जाके सुनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उनको चेला बनाओ और उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एक लास्ट अच्छी लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। सेवा बहुत है बाकी, थोड़ा समय है बाकी, है ना। फिर दूसरी जगह पे एक वचन और पढ़वाऊँगा आपको, आपसे वचन तो बताना भूल ही गया था मैं, बहुत ही अच्छा वचन है। थैंक यू जीसस। उस वचन को हम पढ़ते हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मज़दूर भेज दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सबको क्या करना है? मज़दूर बनना है ना। एक सिस्टर का मुझे वॉइस क्लिप आया था, मैंने उससे पूछा आप क्या काम करते हो सुसमाचार के विषय में, या आपकी मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली कैसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रदर, मैं 16 साल से प्रभु में हूँ और मैं सुसमाचार के ऊपर ही काम करती हूँ, और मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं एक मेंबर हूँ, मैं सुसमाचार में काम करती हूँ। तो मैंने उसको एक ही चीज़ कहा, सबसे ज़्यादा मुनाफा वर्कर लोगों को ही परमेश्वर देने वाला है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो वर्कर लोगों को है, मज़दूर लोगों को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह हमें कटनी काटनी है मेरे प्यारो, बहुत मेहनत करनी है, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा, हेलो हाय बाय की तरह काम नहीं करना है आपको। अभी वो टाइम चला गया, हफ्ते में एक दिन ट्रैक बांटना, हफ्ते में एक दिन 2 घंटा निकालना, नहीं। अभी आपको प्रतिदिन परमेश्वर का सेवा करना है। आपका काम करो 8 घंटा, और 8 घंटा काम करने के बाद आप 2 घंटा प्रभु को दो। आप कैसे सेवा करना चाहते करिए, मकसद एक ही होना चाहिए, सुसमाचार। लोगों का आत्मा बचना चाहिए, लोगों का आत्मा टिकना चाहिए। लोग दुखी थे, वो उनका दुख आनंद में बदलना चाहिए आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही मकसद के साथ हम सब मिलकर काम करने पर है, और मैं भी काम करने पर हूँ। कई बार मैं लोगों को, मेरे नज़दीक के लोगों को मैं बोलता कि कभी मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो बताइएगा, मैं आपके बीच में आऊँगा, आपको हेल्प करूँगा, है ना। तो आप मुंबई से नहीं हो, लेकिन जो लोग मुंबई से दूर है, तो एक बार सही हम आएंगे आपके बीच में, लोगों के बीच में हम काम करेंगे, अन्य जाति के लोगों के बीच में हम काम करेंगे, अविश्वासियों के बीच में हम काम करेंगे। आप कहीं बस आपका काम है लोगों को इकट्ठा करना, वहाँ पर एक अच्छा संदेश के साथ 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बातों के द्वारा हम लोगों से, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आप लोगों के बीच में बातें करेगा, उन लोगों से बातें करेगा और उनको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो भी कलीसिया से आप है, जितने भी लोग आप विश्वास में हैं, सब मिलकर एक बोलते ना, टूट पड़ो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समझो मैंने मेरे फैमिली में मेरी बेटी को चिकन बहुत पसंद है और मेरी वाइफ को भी, ठीक है, और मैं थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चिकन तंदूरी लाया, समझो मैं चिकन तंदूरी लाया और उन दोनों के मैं सामने खा रहा हूँ। हालांकि वो लोग मुझसे नहीं मांग रहे, वो लोग लालच नहीं रख रहे, लेकिन मैं खा रहा हूँ। कैसा लगेगा? मैं अकेला खा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, और थोड़ा बहुत तो किसी को, सामने वाले को तो बुरा लगेगा, अरे अकेला अकेला खाते जा रहा है, पूछता भी नहीं है ना। कई बार दोस्तों के बीच में तो कोई भी अकेला खाता है तो हजम नहीं होता है, मतलब ठीक नहीं लगता। मिलकर खाएंगे तो प्यार बढ़ता है, और यही चीज़ मैंने कई बार कहा है कि मिलकर खाओ, मिलकर बांटकर खाओ, मिलकर काम करो। प्रभु का सेवकाई में बोलते ना, दुख उठाने में आनंद है। आपको पता है, जब आप दुख उठाते हो ना प्रभु के लिए, आपको गर्व महसूस होगा, आपका कॉलर टाइट होगा, और खुद का खर्च करके परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए टूट पड़ो मेरे प्यारो। आमीन।
सो यही मेरा संदेश है। ये पूरा 10 मिनट का संदेश को जितना हो सके फैलाइए मेरे प्यारों। हम चाहते हैं कि प्रभु का राज्य बढ़े। मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़े। मैं चाहता हूँ मेरे मैसेज पर कमेंट करें, ताकि उसी कमेंट के ऊपर, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, क्योंकि कमेंट के ऊपर ही लोग देखते अरे ये मैसेज में कुछ तो है ना, ये मैसेज में कुछ तो है, तो लोग सुनते हैं आपके कमेंट्स को देखकर। आमीन। सो ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।